हेलो जी। आज मैं आपके सामने कोई फिनेंस का कॉन्सेप्ट या फिनेंस की कोई नई केस स्टडी या कोई क्लास का डेमो लेके नहीं आया हूँ। आज मैं आप लोगों के रियल पेन पॉइंट पे आप लोगों से बात करने आया हूँ कि आप अगले 100 दिनों में ऐसा क्या कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप कि हम हमारे गोल की तरफ ज़्यादा अच्छी तैयारी के साथ पहुँचे। अगले 100 दिनों में हाउ यू कैन चेंज योर कंप्लीट करियर ट्रैजेक्टरी। डज़न्ट मैटर वेदर यू आर अ ग्रेजुएट स्टूडेंट, डज़न्ट मैटर वेदर यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अ सीएफए, या फिर आपने अभी 12th भी क्लियर करा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप कोई भी हो सकते हो। हो सकता है कि सर मेरे को कोई मेरा जॉब वॉब नहीं है, सब बढ़िया धंधा चल रहा है, मेरे को सिर्फ फाइनेंस में डिसिप्लिन रह के फाइनेंस को सीखना है, तो उसके लिए भी दिस इज़ वेरी गुड। 2 चीज़ें हैं भाई, है ना? अगर आपको फाइनेंस में एक्सीलेंस अचीव करनी है ना, जिसको बोलते हैं, देखो, मीडियोक्रिटी अचीव करने के लिए आपको कोई एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? मीडियोक्रिटी एज़ एन आउटपुट ऑटोमैटिकली आता है, उसके लिए ज़ीरो एफर्ट पे आएगा वो। अगर आप किसी भी चीज़ में एक्सीलेंसी अचीव करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो आपको 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी भाई। एक आपको लर्निंग और एक शेयरिंग। आप किसी भी विधा के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, उसको समझो, उसको स्ट्रक्चर करो और फिर उसको लोगों के साथ शेयर करो। पता है ये प्रोसेस में क्या एडवांटेज है? जैसे जब हम डिस्कस कर रहे थे इस पर्टिकुलर चैलेंज के पूरे स्ट्रक्चर को, है ना, और जब मैंने बोला कि लर्न एंड शेयर, ये 2 पॉइंट्स रखना, तो समबडी आस्क्ड फ्रॉम माय टीम कि व्हाई दीस 2 पॉइंट्स? व्हाई ओनली लर्निंग एंड शेयरिंग? मैंने बोला बिकॉज़ दिस इज़ द ओनली वे टू एक्वायर द नॉलेज। इसके अलावा जो कुछ भी होता है ना, वो सिर्फ बोरोड नॉलेज होता है, दैट इज नॉट एक्वायर्ड नॉलेज। वो आप खुद एक्वायर नहीं करते हो। अगर मैं हमारी भाषा में बोलूं, हमारी मतलब आपकी और मेरी भाषा में बोलूं, तो लर्निंग का मतलब यहां पर है रीडिंग, एंड शेयरिंग का मतलब यहां पर है राइटिंग। ये 2 काम अपने को कंसिस्टेंट बेसिस पे करने हैं। तू अगर तेरे पीयर्स के मुकाबले ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेगा, ज्यादा से ज्यादा पढ़ेगा, ठीक है, विदाउट ज्यादा सोचे बिना कि मैं इसको याद रखने के लिए तो पढ़ना ही नहीं है ना, कि मैं याद कैसे रखूंगा, ये कैसे, बस पढ़ना है। इफ यू जस्ट कीप ऑन रीडिंग 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 रीडिंग, यू आर स्ट्रक्चरिंग योर थॉट्स, यू आर स्ट्रक्चरिंग योर थॉट्स, एंड देन यू आर राइटिंग। आप उसको लिख रहे हो। ये पूरा काम अगर आप कर दोगे ना, आई कैन गारंटी दैट द नेक्स्ट 100 days यू विल रिमेंबर एज योर गोल्डन पीरियड। आपको समझ में आएगा कि ये आपकी पूरी ट्रैजेक्टरी चेंज हो चुकी है। बट पता है इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम आप नहीं हो। यू आर नॉट द प्रॉब्लम। द बिगेस्ट कल्प्रिट इज कंसिस्टेंसी। बिगेस्ट कल्प्रिट इज कि वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स फॉर ह्यूमन इज हैबिट फॉर्मेशन। ये सबसे डिफिकल्ट होता है एक इंसान के लिए अचीव करना। आप अगर देखोगे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री इसके ऊपर खड़ी है। कोई हैबिट फॉर्मेशन के स्टिकी नोट्स बेच रहा है, कोई जर्नल्स बेच रहा है, कोई हैबिट फॉर्मेशन को लेके किताबें बेच रहा है। तो देखो, क्या होता है ना, आपको कभी समझना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी का मतलब कभी भी ये नहीं होता, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं अचीव करना। ये कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी जो होगी ना, वो कंसिस्टेंसी ऐसी होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? आप गिरोगे ब्रो, इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, है ना। इंसान के लिए मेरे को कोई बोले कि आप 100 दिन एक ही काम कर, नहीं होगा, एक ना एक दिन छुट्टी हो जाएगी। क्या वो चलेगा? क्या तू इंसान है? बिल्कुल चलेगा, है ना। अगर तू इंसान है, इसका जवाब तेरे पास है, हाँ सर आई एम द ह्यूमन बीइंग, देन आई विल रिवॉर्ड यू जस्ट बिकॉज यू आर ह्यूमन बीइंग। फर्स्ट टाइम आपको ऐसा कोई रिवॉर्ड मिलेगा ना, कि आप 100 दिन का प्रोग्राम है, आप आराम से 120 डेज का टाइम लीजिए। 120 डेज में आप 100 दिन का कंटेंट मेरे को डालो। मैं आपको पूरा समझाता हूँ।
सर लर्निंग करने में प्रॉब्लम आती है और शेयरिंग करने में भी प्रॉब्लम आती है। लर्निंग करने में क्या प्रॉब्लम आती है, सीखने में क्या समस्या आती है? सीखने में समस्या आती है दैट मैं कैसे रीड करूं, कहां से स्टार्ट करूं, मेरे को पता नहीं है। क्या रीड करूं मेरे को पता नहीं है। ठीक है, मैं आइडियाज समझ नहीं पाता हूं, डॉट्स कनेक्ट नहीं कर पाता हूं, एक चीज को दूसरी चीज के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता हूं। मैं अपने खुद के रिसर्च नोट्स नहीं बना पाता हूं, है ना। मैं रिपोर्ट्स नहीं बना पाता हूं, इकोनॉमीज को एनालाइज नहीं कर पाता हूं, सेक्टर को एनालाइज नहीं कर पाता हूं। ठीक है, स्टोरीज अपने हाथ से पिक नहीं कर पाता हूं। ये सारी जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं जो आपके लर्निंग का बॉटल नेकिंग करती है, आपके लर्निंग को रोकती है। शेयर शेयरिंग में क्या प्रॉब्लम आती है? शेयरिंग में द रियल प्रॉब्लम है कि सर मेरे को है ना आसानी से लिखते नहीं आता। मैं जब लिखने बैठता हूं ना तो मैं पूरा ब्लैंक हो जाता हूं। मैं सोच सब रही सही रहा हूं, बोल सब सही रहा हूं, बट मैं लिख नहीं पा रहा। शेयरिंग में लॉन्ग टर्म में ये इशू आता है बच्चों को कि हमारा कोई नेटवर्क नहीं बन पाया सर, इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के साथ हम नेटवर्क नहीं बना पाए। मैं तो इंट्रोवर्ट हूं, एज एन इंट्रोवर्ट हाउ कुड आई मेक माई नेटवर्क? मेरे को ऐसी पोजीशंस, ऐसी जॉब रोल्स के बारे में कैसे पता चलेगा फ्यूचर में जो कहीं पोस्ट ही नहीं होती है ना। मैं कैसे पूरी दुनिया से, भीड़ से अलग खड़ा हो सकता हूं? ये सारी प्रॉब्लम शेयरिंग में आती है। ठीक है, आपको अगर मैं मेरी कहानी सुनाऊं ना 2 मिनट के लिए बस, ठीक है, विच इज वेरी मच रिलेवेंट टू दिस पर्टिकुलर थिंग। सो यार आई हैव इनफॉर्मली आई हैव स्टार्टेड टीचिंग इन 2018। मैंने पढ़ाना शुरू किया। 2020 को हमने फॉर्मलाइज करा कि हम द वैल्यूएशन स्कूल के साथ, नाम के साथ आगे बढ़ेंगे, है ना। एंड 2020 में मैंने अपने जो पार्थ वर्मा है, पार्थ वर्मा का जो लिंक्डइन पेज है, उसके अंदर आप देखोगे तो क्लोज टू कुछ 8-10 हज़ार फॉलोवर्स रहे होंगे, बट ये 10 हज़ार फॉलोवर मैंने 4 साल के अंदर इकट्ठे करे थे। इज आज गुड एज जीरो। ठीक है, एवरी वीक, 5 times in a week, I showed up on LinkedIn. Every week, 5 times in a week, I showed up on LinkedIn. And क्या हुआ पता है? Within next 1 year, this 10,000 has grown to 100K followers. अगले 1 साल के अंदर अंदर, है ना। जब आपका ट्रिगर पॉइंट आता है ना, आपने 2020 से स्टार्ट करा। ठीक है, मैंने 2020 से 2022 तक 15,000 20,000 फॉलोवर पे रहा मैं। एंड वहां से जो जंप हुआ कि द इंटायर वैल्यूएशन स्कूल वी वे बिल्ट बिकॉज ऑफ लिंक्डइन। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मुझे लिंक्डइन के कारण जानते हैं, यूट्यूब के कारण नहीं जानते हैं। डेफिनेटली आप ये स्टोरी मेरी यूट्यूब पे देख रहे हो। मेरा बोलने का मतलब ये है कि तू अगर तेरे लाइफ का बहुत कीमती समय इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट करके बर्बाद कर देगा, मेरी बात समझ में आ रही है, तो उससे कुछ होना नहीं ना महाराज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर, आप एटलीस्ट लिंक्डइन के ऊपर लिखोगे, आपकी रिलेवेंट सी ऑडियंस है जो फ्यूचर में आपको हायर करेंगे। द थिंग विच वॉज स्टार्टेड ऑन लिंक्डइन, सी आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट से हम कितना आगे आए, है ना। द करेज, शुरुआत में डिफिकल्टी होती है, ठीक है, बट यार अपने को पूरी दुनिया को अपना करेज ही तो दिखाना है। तो ये जो गैप है ना आपका, आज का जो गैप है, क्या गैप है कि सर मेरे को ब्रेन फॉग हो जाता है। ब्रेन फॉग मतलब मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, कैसे नहीं करूं। ठीक है, आज है ना आई डोंट नो व्हाट टू रीड। वहां से अगर आप ये 100 डे मेरे साथ पूरा करते हो, और मैं आपको एक बात बताऊं, पूरे 100 दिन के दौरान ये पूरी 100 डे जर्नी जो आप मेरे साथ करोगे, आप कहीं एक मोमेंट के लिए भी हमें या मेरी टीम को मार्केटिंग करते हुए नहीं देखोगे उसमें। आपको अगर ये लग रहा है कि ये कोई मार्केटिंग इवेंट है, नहीं बिल्कुल भी नहीं है। मैं पहले भी ये कर चुका हूँ, पहले भी हमने लाख 1.5 लाख रुपए की किताबें बांटी थी। इस बार तो हम और ज़्यादा वैल्यू का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे फॉर श्योर। आप बस बने रहो एंड तक, आपके लिए यार, एज अ मेंटोर दिस इज माई पेड बैक टू माई कम्युनिटी। ठीक है, कि मैं मेरी कम्युनिटी के लिए क्या कर पाया। ठीक है, और इस बार हम इसको और अच्छा और स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं।
ठीक है। एक बार आप ये 100 डे चैलेंज मेरे साथ पूरा क्लियर करोगे ना, इसके बाद आपके पास आएगी मेंटल क्लैरिटी, इसके बाद आपके पास आएगा रिकॉग्निशन, इसके बाद आपके पास आएगा ऑप्टिमल यूज ऑफ स्क्रीन टाइम, इसके बाद आपके पास आएगा वेरी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, और इसके बाद आपके पास आएगा 100% कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस तो आएगा ही आएगा फॉर श्योर, वो तो 100% श्योर है कि कॉन्फिडेंस आएगा ही आएगा। 100 दिन मैं आपसे मांग रहा हूं एज अ मेंटोर। आप मेरे को अगर आपकी लाइफ के 100 डेज दे सकते हो, है ना, और आप मेरा बताया हुआ रोड मैप फॉलो करोगे, मैं करिश्मा कर दूंगा आपके साथ, आप मैजिक होता हुआ देखोगे 100 दिनों में। पता है इस बार सबसे बड़ी बात क्या है? लास्ट ईयर हम लोगों ने एक 100 डे का अनाउंसमेंट वीडियो लाए थे, फिर एक अपडेट वीडियो लाए थे, बस खत्म। 100 दिन में 2 बार मैं आप लोगों के साथ आया था, कम्युनिकेशन हमारा सिर्फ 2 बार हुआ था। इस बार पता है क्या है? इस बार जो 100 डे चैलेंज हम शुरू कर रहे हैं, है ना, इसमें क्या एक कम्युनिटी बनेगी, कम्युनिटी बनेगी। क्या आप लोगों के साथ मिलके हम लोग काम करेंगे, वीकली बेसिस पे आपको अपडेट्स दूंगा, वीकली बेसिस पे अपडेट्स दूंगा। अभी देखते हैं, पहले अपन देखते हैं कि अपने को करना क्या है। अगर मैं ब्रॉडर लेवल पे बात करूं तो अपने को है ना PRRN फ्रेमवर्क को फॉलो करना है। व्हाट इज PRRN फ्रेमवर्क? पिक, रीड, रिपोर्ट एंड नोट। पिक मतलब you have to pick initially for few weeks, you have to pick a topic out of the list, few topics out of list of topics। आपको उसकी रीडिंग करनी है। तो रीडिंग करनी है मतलब व्हाट यू हैव टू डू, सो यू हैव टू रीड। फर्स्ट आपने पिक करे, जैसे फॉर एग्जांपल इस वीक के लिए आपने 5 टॉपिक्स पिक करे। नाउ यू हैव टू रीड 40 मिनट्स अ डे। 40 मिनट एक दिन की रीडिंग करनी है और 40 मिनट ही एक दिन की रिपोर्टिंग करनी है। आपको उसको शेयरिंग करना है। और साथ में आप एवर नोट यूज करना चाहते हो एवर नोट यूज करो, नोशन यूज करना चाहते हो नोशन यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप अपने नोट्स बनाते जाएंगे। जब मैं लर्निंग की बात कर रहा हूं तो ये लर्निंग है, जब मैं शेयरिंग की बात कर रहा हूं तो एक बात ध्यान रखना, ज्ञान है ना, जितना दे सको उतना देना, जितना ले सको उतना लेना। जब मैं बोल रहा हूं आपको 100 डेज लिंक्डइन पे डिवोट करने हैं, डेडिकेट करने हैं, तो आई रियली मीन योर कंप्लीट सरेंडर टूवर्ड्स दैट। आपको जेन्युइनली बस ऐसा नहीं करना है कि पोस्ट डाली और उसको ऑर्फन करके छोड़ के चले गए कि अब कल डालेंगे, अगली पोस्ट डाल दी आज सुबह और क्या। वी डोंट वांट दैट। आई वांट यू कि आप लिंक्डइन पे एक्टिव रहिए, आप लोगों के साथ कनेक्ट करिए, है ना, बहुत फोकस्ड लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजिए, लोगों के साथ डीएम कीजिए, आइस ब्रेक कीजिए। आपको हैवी इंगेजमेंट करना है मेरे भाई। आप सोचो ना कितना फालतू का टाइम आपका इंस्टाग्राम पे वेस्ट होता है, कितना टाइम वेस्ट होता है। आप उसका आधा टाइम भी लिंक्डइन पे ले आओगे ना, आप अगले 15 दिन के अंदर आपको समझ में आएगा दैट व्हाट यू वर मिसिंग। तो सबसे डिफिकल्ट होता है स्टार्ट करना, उसी के लिए ये 100 डे चैलेंज है आप लोगों के सामने मैं पेश कर रहा हूं। ये 4 स्टेप के अंदर है। नंबर 1, पहले 4 हफ्तों में फ्रॉम वीक 1 टू वीक 4 आपको हर सैटरडे कुछ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दिया जाएगा। आपको अगले हफ्ते के लिए उस लिस्ट ऑफ टॉपिक्स में से 4 या 5 टॉपिक आपको सिलेक्ट करने हैं, 5 टॉपिक्स। ठीक है, वीक 5 ऑनवर्ड्स आप अपनी मर्जी से सेक्टर पिक करोगे। पहले 4 वीक में हम लिस्ट देंगे, उस लिस्ट में से टॉपिक चुनना है, क्योंकि बच्चों को डिफिकल्टी होती है शुरुआत में कि मैं किस पे लिखूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। एक चीज, जब आप पोस्ट लिखोगे तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मिनिमम वो पोस्ट 150 वर्ड्स का होना चाहिए। वन लाइनर आपको नहीं डालने हैं। और एक बात मैं आपको बता देता हूं, एआई का यूज नहीं करोगे आप लिखने में। यानी क्या लॉजिक निकलेगा बता तू। मैं तेरे को अगर बोलता हूँ बिटकॉइन से, फॉर एग्जांपल तू जाके बोलता है बिटकॉइन पे एक मस्त इंस्टाग्राम लिंक्डइन की पोस्ट बना दे 150 वर्ड्स की। उसने बना दिया, तूने कॉपी पेस्ट कर लिया, सबने ताली बजा दी, कोई लॉजिक निकल रहा है उससे? क्या लग रहा है आपको? आपको लग रहा है लोग रिकॉग्नाइज करेंगे आपके इंस्टाग्राम लिंक्डइन एआई के कंटेंट को लिंक्डइन के ऊपर? आप नहीं पकड़ पाते हो।
आप पकड़ लेते हो ना, कोई इमेज एआई से बनी है कि नहीं बनी है, कोई टेक्स्ट इसने एआई से तो नहीं लिखवा दिया, देखिए पोस्ट एआई से बनी है, तो पूरी दुनिया भी पकड़ लेती है भाई। ठीक है? आप अपने साथ धोखा मत करना, डोंट डू दिस 100 डे चैलेंज, आई एम नॉट किडिंग। हम लोग कोई रिवॉर्ड नहीं देंगे अगर एआई के साथ आपने कुछ भी करा है तो। डोंट डू इट। व्हाई यू आर वेस्टिंग योर 100 डेज भाई? कोई लॉजिक नहीं है एक्टिविटी करने का अगर आप एआई को बीच में घुसा देते हो तो। कारण क्या, तेरे को तेरे ब्रेन को ट्रेन करना है भाई, इंटरव्यू के अंदर एआई थोड़ा ना बैठेगा, तू बैठेगा। तो इसके अंदर अपन 4 फेज के अंदर क्या काम करेंगे? पहले वार्म अप फेज होगा पूरे कोर्ट का, पूरे अपने चैलेंज का। पहले 4 हफ्ते में हर हफ्ते आपको कुछ ब्रॉड फाइनेंस के टॉपिक दिए जाएंगे। आप उन टॉपिक को स्टडी करोगे और अपने हिसाब से लिखोगे। यहां पर आप एक अपनी बिल्डिंग, एक हैबिट फॉर्म करोगे। आप अपनी आवाज ढूंढने की कोशिश करोगे, है ना? ये वार्म अप फेज है। फिर अपन एक्सप्लोर करेंगे। वीक 5 ऑनवर्ड्स आपको एक सेक्टर पिक करना है और उस सेक्टर से रिलेटेड कोई भी जो न्यूज़ आपको समझ में आती है, कोई ऐसा कंसेप्ट जो आपने पढ़ा है, वो आपको लिखना है। ये आपका कमिटमेंट पॉइंट है, यहाँ छोड़ना मत इस चीज़ को। मैं रहूँगा बीच-बीच में आपको गाइड करने के लिए। यूट्यूब पे नहीं, हमारी अलग कम्युनिटी पे, ठीक है? फेज़ 3 वीक 15, क्योंकि वीक 5 तक तो मेरा सपोर्ट है। वीक 5 के बाद आपको अपनी मर्ज़ी से टॉपिक सिलेक्ट करना है। 100 दिन है ना? तो वीक 15 तक हम आपको एक ना एक सेक्टर दे देंगे। आपको उस सेक्टर के ऊपर अपनी जो आपकी फाइंडिंग्स हैं, जो आपके कंपनी के बारे में आपका ओवरव्यू है ना? कोई रेगुलेटरी मूव आपने पढ़ा है, कोई ट्रेंड आपने ऑब्जर्व किया है, इन सब के बेसिस के ऊपर लास्ट में आप एक 10 पेज की सेक्टर रिपोर्ट बना के दोगे। ये पूरा का पूरा आप अपनी मर्जी से बनाओगे और आप बना लोगे, कोई बिना एआई का यूज़ करे। मेरे को पता है, मैं रहूँगा गाइड करने के लिए। ये पूरे 100 दिन के दौरान, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम आपको कहाँ ढूँढे। ठीक है? तो आप है ना, या तो हैशटैग 100 डेज़ विथ टीवीएस करोगे, 100 डे नहीं है वो, 100 डेज़ विथ टीवीएस है। ये हैशटैग यूज़ करेंगे आप। हैशटैग 100 डेज़ विथ टीवीएस। और आप टैग करेंगे मुझे @पार्थ वर्मा पे, एंड या फिर आप टैग कर सकते हैं द वैल्यूएशन स्कूल को, जिसमें आपको ठीक लगे। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? ये मैंडेटरी काइंड ऑफ इसलिए है क्योंकि हमको पता होना चाहिए ना आपकी पोस्ट कहाँ। मैं कैसे ढूंढूंगा अगर आप ये हैशटैग नहीं लगाओगे तो? ठीक है? तो हैशटैग तो मैंडेटरी है। अब क्या होगा पता है? जो भी नॉन एआई पोस्ट हैं, 2-3 पोस्ट एक हफ्ते में, उस वीक में, जिसमें एआई का यूज नहीं हुआ है, हम पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उनको हम हमारे प्लेटफॉर्म्स, हमारे सोशल मीडियाज के थ्रू फीचर करेंगे, ताकि आपको एक बूस्ट मिले, आपको कॉन्फिडेंस मिले। इट शुड बी अ रेगुलर रिकरिंग रिवॉर्ड फॉर यू। ठीक है? मतलब मैं किसी मंडे में जो बेस्ट पोस्ट लगी मेरे को लिंक्डइन पे, उसको मैं मेरी आईडी से रीपोस्ट करूंगा ना। इसके अलावा कोई एक दो पोस्ट और है तो उसको हम हमारे जो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर आपको एंगेजमेंट के लिए बूस्ट करेंगे। बट इट हैज टू बी अ वेरी गुड कंटेंट, अ वेरी वेल रिटन कंटेंट। ठीक है? वो आपको करना है। ठीक है? वो काम आपका है, लेकिन मजा बहुत आएगा इसके अंदर। 100th डे तक आते आते, 100वें दिन तक आते आते आप अपने लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रूफ क्रिएट करोगे। जब इंटरव्यूअर आपसे बोलेगा ना कि आपने कुछ करा है क्या, क्या ये 100 डेज का चैलेंज पूरा करने के बाद क्या आप उसको सीधे अपने रेज्यूम में नोट डाउन कर सकते हो क्या? स्ट्रेट फॉरवर्ड दैट यू हैव कंप्लीटेड 100 एंड यू हैव रिटन ऑन वेरियस टॉपिक्स ऑफ फाइनेंस। कारण क्या है पता है? कोई बोलेगा नहीं आपने नहीं करा है, आप झूठ बोल रहे हो, तो आपके पास आपका लिंक्डइन है। और ये हर कोई क्लेम नहीं कर सकता। अगर किसी ने मेरे सामने क्लेम करा है कि मैंने 100 दिन सुबह 5:30 बजे उठ के 5 किलोमीटर दौड़ लगाई है, इट इज अ वेरी बिग क्लेम। मेरी बात समझ रहे हो? आसान नहीं होता है 100 दिन कोई भी काम कर पाना। तो हर सैटरडे की शाम को 6 बजे आपके पास अगले वीक की टॉपिक की गाइड आएगी। कोई डिले नहीं होगा, सब आपको पहले से मिलेगा ताकि आप अकॉर्डिंगली संडे को बैठ के प्लान कर सको। हम हर 2-3 पोस्ट एक हफ्ते के अंदर मेरे लिंक्डइन से मैं पर्सनली रिपोस्ट करूंगा, और हमारे दूसरे, बट ध्यान रखना कोई ऑटोमेशन, कॉपी पेस्ट, एआई वाली चीजें नहीं चाहिए, है ना? वो नहीं होना चाहिए। एक व्हाट्सएप कम्युनिटी होगी जिसमें आपको ऐड करा जाएगा अगर आप इस 100 डे चैलेंज का पार्ट बनते हो तो।
ठीक है। व्हाट्सएप कम्युनिटी के अलावा एक गूगल शीट मिलेगी जिसके अंदर हर वीक के टॉपिक होंगे। तो जस्ट इन केस अगर आप बाद में ये वीडियो देख रहे हो तो वो गूगल शीट के थ्रू आप आराम से कैचअप कर सकते हो, डे 1 से कैचअप कर सकते हो। जो लोग सिंसेरिटी के साथ पूरी 100 डे विंडोज को कंप्लीट करेंगे, आपकी जो 100 डे विंडो है, जब आपने 100 डे चैलेंज शुरू करा, ठीक है, तो जो आपकी 100 डे विंडोज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, तो वी विल डेफिनेटली सिलेक्टिंग 100 पीपल, ठीक है, 100 लोग रहेंगे जिनको मैं मेरी तरफ से वी विल गिफ्ट फाइनेंस बुक्स। और उन 100 के अलावा, मतलब उन 100 में से ही 50 लोगों को सिलेक्ट करके वी विल गिव आर चार्ट रीडिंग का फुल कोर्स का एक्सेस। दिस इज समथिंग विच वी विल गोना गिव फ्रॉम आवर साइड। ये दो चीजें हैं। अगर आप, और एक और चीज, हम आपको मेरे साथ मौका मिलेगा एक वर्चुअल मीटअप करने का। मैं कोई अपने आप को सेलिब्रिटी जैसा पोज नहीं कर रहा हूं, बट आप बहुत सारे लोग हैं जो जेन्युइनली बस 5 मिनट बात करना चाहते हैं। तो 3 चीजें आपका इंतजार कर रही है। आप ये नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म भरिए, 2 मिनट निकालिए, बस ये गूगल फॉर्म भरिए। आपको 11 तारीख से पोस्टिंग शुरू करनी है, 11th से, ठीक है। आपको धीरे 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 करके 7th में ऑनवर्ड्स आपको गूगल, ये जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है हमारी, इस व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर आपको डाला जाएगा। वील बी एडिंग यू इन आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी। उस गूगल फॉर्म आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है वो फिल करना है। वी विल एड यू इन अ व्हाट्सएप कम्युनिटी, और बाकी के सारे कम्युनिकेशन जो होंगे, जो गाइडेंस होंगी, वो आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी पे मिलेगी। यार देखो, हर बार पता है क्या होता है, जब भी हम लाइफ में कभी खड़े होते हैं ना, कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे, हमारे पास दो डिसीजन होते हैं। हम एक डिसीजन लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जो डिसीजन हमने नहीं लिया है ना, जिसको छोड़ के हम आगे बढ़े, या तो लाइफ में हमें उसको लेके सुकून मिलता है या रिग्रेट रहता है। मैं चाहता हूं कि जब आपके पास आज जीवन, आपको लाइफ ये मौका दे रही है, ये 100 दिन की बात है, स्टार्ट तो कर। अरे धीरे धीरे कर, स्टार्ट तो कर। जब लाइफ आपको ये मौका दे रही है, तो आप कोई ऐसा डिसीजन मत लेना जिसमें फ्यूचर में जाके आप उस डिसीजन पे रिग्रेट करो। अगर आप आपका फाइनेंस करियर बनाने में वाकई में इंटरेस्टेड हो, सिंसियर हो, ठीक है, क्योंकि आप नहीं करोगे तो आपके अलावा और कोई और आगे करके चला जाएगा। भाई, पीपल आर नॉट स्टॉपिंग देमसेल्फ, यू नीड टू अंडरस्टैंड, है ना। आप एक बार ये 100 दिन करके देखिए मेरे साथ, मेरी मेंटरिंग में। ये फ्री है पूरा, इसमें कोई चार्ज नहीं लग रहा है, और ये मेरी तरफ से, हम, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी कम्युनिटी को मेरा ग्रैटिट्यूड है। आप देखना आपके आने वाले 2 साल में क्या बड़ा चेंज आएगा। तो कौन कौन ज्वाइन कर रहा है, फटाफट कमेंट करो, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ आपके, ठीक है। जल्दी से ज्वाइन करो, अपन धमाका करने वाले हैं। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। ये आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना भाई हो, अकेले नहीं करना है। मैंने क्या बोला है, जेनरसली डिस्ट्रीब्यूट करना है नॉलेज को, ठीक है। चलो, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग 100 डे चैलेंज को ना सिर्फ स्टार्ट करोगे पूरे जोश के साथ, बल्कि रीडिंग और लर्निंग करते हुए इसको कंप्लीट भी करोगे। और वो जो 3 गिफ्ट्स हैं, ठीक है, एक 100 बुक्स, फाइनेंस बुक्स, ठीक है, 50 पार्टिसिपेंट्स को हमारा टेक्निकल एनालिसिस का फुल प्रोग्राम, एंड मेरे साथ वर्चुअल मीटअप, ये तीनों चीजें अपन करेंगे। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। दिस इज पार्थ वर्मा।